पूरा शरीर का केमिकल फॉर्मूले बिगड़ जाता है कि भाई तुम्हारे पास पैसा होगा तो लगाना, ये बच नहीं पाएंगे 15 दिन बाद, ये 15 दिन माने आज ही तुम इसके बाद तुम बात नहीं कर पाएंगे। यही डॉक्टर को मिलता है कमाने का बढ़िया रास्ता, इस बेसिस पे उसको 15-20 दिन जिंदा रखेगा। तो पता है कि एक के बार 15 लाख मांगेंगे तो नहीं दे पाएगा, और हर दिन का बिल बनाएगा 1 लाख। किसी गरीब मिडिल क्लास का 20 लाख रुपया लग जाएगा, उसको डबल दुख होगा, मरीज मरने का और पैसा जाने का। डेथ होने के बाद 0 कर देना चाहिए। तो हम लोग भी मरीज। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख धातु में कौन सा होता है? लोहा। लोहा रक्त में कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होगा? लोहा। तो हो गया एक आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लोहा, हीमोग्लोबिन में लोहा। तो बताइए अगर आरबीसी कम होगा तो आरबीसी तो क्या कम हो गया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो क्या होगा? लोहा। तो लोहा कम हुआ तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आरबीसी, और इसे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। रक्त की पर्याप्त कमी को रक्त अल्पता कहा जाता है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख धातु में कौन सा होता है? लोहा। तो रक्त में मेनली 3 चीज पाया जाता है, ध्यान से समझना है। लोहा पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, सोडियम पाया जाएगा। दिमाग में सिग्नल भेजने के लिए सोडियम, थक्का बनाने के लिए, ऑक्सीजन ले जाने के लिए लोहा, ऑक्सीजन ले जाने के लिए लोहा। महिलाओं में आयरन की मात्रा कम होती है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और ब्लड भी क्या हो जाती है? कम होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो महिलाओं में आयरन क्या होगी? कम होगी। और खास करके जब प्रेगनेंसी रहती है तो उस समय इंसुलिन और आयरन दोनों कम हो जाता है, इसलिए डॉक्टर उन लोग को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने को दे देता है और आयरन की गोली खाने के लिए कह देता है। तो आयरन और कैल्शियम की गोली खाने के लिए कह देता है यहाँ पे। तो महिलाओं में तो पहले से ही क्या होता है? कम होता है। मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? 180 से 200, यानी लगभग आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 200 mg होना चाहिए। 200 mg होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिनिमम कितना होना चाहिए? 180। रक्त में मूत्र अम्ल के कारण उसमें क्या हो जाता है? मतलब यूरिक एसिड, मूत्र अम्ल लिख दिया ना, यूरिक एसिड होता है उसे क्या कहेंगे? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के कारण क्या होना है? देखो अगर ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया या यूरिया बढ़ गया तो शरीर में बड़ी दर्द होगा। तो इसलिए किडनी के पेशेंट सबका ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बुढ़ापा में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और अमूमन बुढ़ापा में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो जांग और ये फिल्ली, घुटना के नीचे का जो मांस होता है ना, वो फिल्ली बोलते हैं उसे, बहुत दर्द करेगा बहुत। और अमूमन बुढ़ापे में लोगों का ना क्या हो जाता है? घट जाता है। और देखिएगा ना बुढ़ापा, बूढ़ा आदमी को हमेशा दर्द करते रहता है, देह दुखाएगा उसका, और उसको क्या घट गया? यूरिक एसिड घट गया। तो तुम लड़की लोग अपने अपने सास ससुर का क्या चेक कराना है? यूरिक एसिड ना, तो बहुत दिन दबाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है? आज जितना शादीशुदा है सोच रही सब क्लास खत्म होते हम जाके चेक करी तो बुढ़ा के हम जितना तुम लोग शादीशुदा जाके तुरंत चेक कराना, प्लेटलेट, बीपी और यूरिक एसिड। अगर इसमें कोनो बढ़ा होगा तो बेचारा बहुत दिक्कत होगा। बीपी तो बूढ़ आदमी सबका बढ़ल रहता है, औरत सबका नहीं होता। औरत सब में बीपी का उतना समस्या नहीं रहता है, कम होता है यहाँ पे। तब डॉक्टर से मिलना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए यूरिक एसिड। कोलेस्ट्रॉल तो और नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। और शरीर में अगर फास्फोरस बढ़ गया, पोटेशियम, फास्फोरस नहीं पोटेशियम, तो हार्ट अटैक बड़ी तेज आएगा। पोटेशियम अगर बढ़ गया तो किडनी के मरीज का ना पूरा शरीर का केमिकल फॉर्मूले बिगड़ जाता है, उसका पोटेशियमो बढ़ जाता है, फास्फोरस भी बढ़ जाता है, कैल्शियम भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। वो भी ब्रेन हेमरेज का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, जैसे एग्जैक्ट कारण नहीं है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और वो बड़ा मेन कारण होता है ब्लड वगैरह का। और ब्रेन हेमरेज के पहले एक होता है एंजियोग्राफी। अगर ब्रेन का एंजियोग्राफी कोई करा रहा है और बहुत टेंशन ले रहा है मरीज, तो उसको एक बार एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ब्लड में ब्लॉकेज होता है हल्का हल्का सा और हो जाता है। बाकी ब्रेन स्ट्रोक का कोई, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है कब हो जाएगा, और बड़ी कम चांसेज अगर हुआ तो। अब ब्रेन हेमरेज होता है तो अलगे टाइप का होता है, वो गिर के पड़ल रहेगा, 24 घंटा के अंदर ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक होने की चांसेस ज्यादा होगा, जितना लेट करेंगे उतना चांसेज कम हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज के मरीज के साथ एक चीज होता है कि डॉक्टर अगर उसे चाहे तो 15-20 दिन तक वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीन पे जिंदा रख सकता है,
बट वो जिंदा रहेगा नहीं, बस उसका सांस चला सकता है। और यही डॉक्टर को मिलता है कमाने का बढ़िया रास्ता, कमाने का बढ़िया रास्ता। जहां वेंटिलेटर आया मरीज, उसको इंट्रोवेट करेगा और ऑक्सीजन लगा देगा, डायलिसिस कर देगा। शरीर तो काम कर नहीं रहा है, ब्लड साफ करेगा किसके माध्यम से? डायलिसिस के। अब फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, जबरदस्ती फेफड़ा में क्या भरेगा? हवा भरेगा। वेंटिलेटर मशीन जबरदस्ती फेफड़ा में क्या भरता है? हवा भरता है। इस बेसिस पे उसको 15-20 दिन जिंदा रखेगा और हर दिन का बिल बनाएगा 1 लाख। उसको पता है कि एक के बार 15 लाख मांगेंगे तो नहीं दे पाएगा, हर दिन का बिल बनाएगा 1 लाख। और उसके बाद आप कहिएगा कि इंतजाम कर रहे हैं, तो कह तब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हटाते मर जाएंगे। कौन मरीज का, किसके घर का कोई कहेगा कि नहीं हटा दीजिए? 17 दिन थे वेंटिलेटर पे, क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज, हाँ, लंग्स कोलैप्स कर गया था। तो लंग्स कोलैप्स कर जाता वो भी तो कितने 17 दिन में कितना बिल बनाया? बचे कि नहीं? तो बच गए कि नहीं? नहीं बच पाए। बहुत 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 झमेला होता है यहाँ पे। 15 दिन का 20 लाख बना दिया, बचे कि नहीं? नहीं बचे, नहीं बचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? हमारे कुछ जान पहचान के डॉक्टर हैं और वो बताते हैं, जब उनका एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होता है ना ब्रेन का, तो बता देते हैं कि ये इतना ज्यादा मतलब ब्लीडिंग क्लॉट हो चुका है, ये बच नहीं पाएंगे। तो हम लोग भी मरीज को बता देते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा होगा तो लगाना, ये बच नहीं पाएंगे 15 दिन बाद। ये 15 दिन माने आज ही तुम इसके बाद तुम बात नहीं कर पाएंगे, ना आंख खोलेंगे, बट डेथ घोषित किया जाएगा 15 दिन बाद। लेकिन डॉक्टर क्या करता है? कहता है 1% चांस है, 1%। अब भैया 1% चांस है, गरीब इंसान घर द्वार कुल बेच देता है। किसी गरीब मिडिल क्लास का 20 लाख रुपया लग जाएगा, मरने के बाद जानते हो गरीबी कितनी भयानक चीज होती है? उसको डबल दुख होगा, मरीज मरने का और पैसा जाने का, खेत भी ज्यादा हो जाता है, बहुत भयानक हो जाता है। डेथ होने के बाद जीरो कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये अब ये हम लोग तो रूल बना नहीं सकते। देखिए डॉक्टर खराब नहीं होता है, जब वो हॉस्पिटल के बारे में सोचने लगता है ना, तभी वो गड़बड़ कर देता है। जब वो अपने बारे में सोचता है तब।